हेलो दोस्तों, आज मैं बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का लेक्चर नंबर 17 लेकर आया हूं, जिसमें मैं किरचॉफ लॉ के द्वितीय नियम के बारे में बात करूंगा, जो कि किरचॉफ वोल्टेज लॉ होता है। मैंने अपने लेक्चर नंबर 16 में किरचॉफ के प्रथम नियम किरचॉफ करंट लॉ के बारे में बात किया है, जिसे हम संधि का नियम भी कहते हैं। तो आज मैं इस वीडियो में लेक्चर नंबर 17 में किरचॉफ वोल्टेज लॉ या फिर इसे हम वोल्टा या पास का नियम भी कहते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो किरचॉफ के द्वितीय नियम के बारे में मैं आपको नॉर्मली बता देता हूँ कि किसी विद्युत परिपथ में जो कि बंद होना चाहिए, उसके अंदर जितने भी रेजिस्टेंस हो उनमें बहने वाली धारा, तो क्या होगा कि उन रेजिस्टेंसों में वोल्टेज ड्रॉप होगा और इन सभी वोल्टेज ड्रॉपों का जो सम होगा और उस विद्युत परिपथ में जितने भी वोल्टेज सोर्स लगे होंगे उन सभी का अलजेब्रिक सम जो है वो शून्य होता है। तो मैं आपको चित्र के माध्यम से समझाऊंगा। मैं चित्र बना देता हूं और इसकी इक्वेशन भी लिख देता हूं, फिर मैं आपको अच्छी तरीके से समझाऊंगा। देखो, मैंने चित्र बना दिया है। ये आपको बंद परिपथ दिख रहा होगा, जिसके अंदर इंटरनल रेजिस्टेंस है इस बैटरी का, और एक ये लोड है जिसका प्रतिरोध R ओम है। इसमें धारा I प्रवाहित हो रही है। तो KVL क्या कहता है कि किसी परिपथ में बहने वाली धारा तथा उसके संगत प्रतिरोधों के गुणनफलों एवं उसमें लगाए गए विद्युत वाहक बलों का जो बीजगणित योग होगा वो सदैव शून्य होगा। तो मैंने यही लिखा है। देखो क्या है, इसमें होने वाला ड्रॉप, इसमें होने वाला ड्रॉप, तो इनका अलजेब्रिक सम देखो मैंने दिखाया सिग्मा IR। तो ये ड्रॉप है और ये क्या ये हमारी बैटरी है, और इनका जो अलजेब्रिक सम है इसे हम EMF कहते हैं। तो इनका जो अलजेब्रिक सम है सिग्मा EMF, तो क्या होगा कि इनका जो सम होगा दोनों का वो 0 होगा। या फिर हम इसे दूसरी भाषा में क्या कह सकते हैं कि ये जो हमारा एक वोल्टेज सोर्स दिखाया आपको, EMF दिखाया है, तो ये क्या है, ये इसमें ड्रॉप होगा R रेजिस्टेंस में, और ये ही R लोड में ड्रॉप होगा। तो क्या कह सकते हैं हम कि ये जो ड्रॉप है दोनों इस वोल्टेज सोर्स के बराबर होंगे। तो मैंने यही लिखा है, ये जो वोल्टेज है EMF बराबर इसमें होने वाला ड्रॉप छोटा रेजिस्टेंस ये स्मॉल r है इनटू में, और ये जो लोड है R, इसमें होने वाला जो ड्रॉप है IR। तो क्या है, जो ये वाला EMF है ये इन दोनों के ड्रॉप के योग के बराबर होगा। तो हम दूसरी तरीके से ये कह सकते हैं। अब मैं इनकी डेफिनेशन या स्टेटमेंट लिख देता हूँ, आपको और अच्छी तरीके से समझ में आएगा। देखो स्टेटमेंट में क्या लिखा है कि किसी भी विद्युत परिपथ जो कि बंद होना चाहिए में बहने वाली धाराओं एवं उनके पास प्रतिरोध के गुणनफल, या फिर कह सकते हो उनके संगत प्रतिरोध के गुणनफल, उस परिपथ में लगाए गए विद्युत भाग बल का बीजीय योग अलजेब्रिक सम शून्य होता है। इसे हम ऐसे भी कह सकते हैं कि किसी बंद विद्युत परिपथ में सभी वोल्टेज ड्रॉप मतलब वोल्टापातों एवं परिपथ में प्रयुक्त विद्युत वाहक बल का बीजीय योग सदैव शून्य होता है। तो यही मैंने लिखा है, वोल्टेज ड्रॉप तथा EMF। तो यही मैंने लिखा है। देखो वोल्टेज ड्रॉप, जितने भी परिपथ में वोल्टेज ड्रॉप होंगे उनका अलजेब्रिक सम, और जितने भी वोल्टेज सोर्स लगे होंगे EMF लगे होंगे उनका अलजेब्रिक सम जो होगा वो क्या होगा, सदैव शून्य होगा। अब हम लेते हैं एक छोटा सा न्यूमेरिकल, उसके माध्यम से हम देखेंगे कि किसी विद्युत परिपथ में किसी भी ब्रांच में हम धारा का मान कैसे ज्ञात कर सकते हैं, या किसी भी प्रतिरोध के अंदर वोल्टेज ड्रॉप कैसे ज्ञात कर सकते हैं। देखो न्यूमेरिकल को करने के लिए हमें उस परिपथ में EMF तथा वोल्टेज ड्रॉपों का चिन्ह किस प्रकार लेना है, पॉजिटिव नेगेटिव किस प्रकार लेना है, तो उसे हम जानने के लिए आपके सामने मैंने एक चित्र बनाया है, और इसी चित्र से ये मैंने 2 इक्वेशन बनाई है। ये दोनों इक्वेशन एक ही हैं, बस ये डिपेंड करता है कि हमें वोल्टेज EMF और रेजिस्टेंस का क्या चिन्ह लेना है, मतलब पॉजिटिव किसे लेना है और नेगेटिव किसे लेना है। तो देखो यहाँ पर हमने क्या कहा, ये जो EMF है इसके अंदर पॉजिटिव से धारा बाहर निकल रही है, और ये रेजिस्टेंस है 3। एक और हमने EMF दिखाया हुआ है जो कि E2 है। इसमें क्या है कि धारा प्लस में से अंदर जा रही है और माइनस से बाहर निकल रही है। तो हमने पहली इक्वेशन में क्या देखा है, यदि धारा प्लस से बाहर जा रही है तो हम EMF को पॉजिटिव लेंगे। इसका टेक्निकल रीज़न ये भी हो सकता है
कि धारा जो है वो माइनस से प्लस की ओर जा रही है। इसका मतलब है कि लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल की ओर जा रही है। इसका मतलब कि पोटेंशियल बढ़ रहा है, तो हमने इसे प्लस लिया। और जो हमारा वोल्टेज ड्रॉप है ये क्या है, इस वोल्टेज का हार्स हो रहा है, यहाँ पर लॉस हो, तो हमने इसे क्या लिया, नेगेटिव में लिया। तो इसी प्रकार यहाँ पर क्या है कि पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर जा रही है। कहने का मतलब है यहाँ पर जो धारा है वो हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की ओर जा रही है, तो हमें इसे माइनस में लेंगे। देखो यहाँ पर E2 माइनस में लिया है, बाकी सारे जो वोल्टेज ड्रॉप है वो सब हमने क्या है, नेगेटिव में लिया है। या फिर हम न्यूमेरिकल को करने के लिए ऐसे भी कर सकते हैं कि यदि पॉजिटिव से धारा बाहर निकल रही है तो उस EMF का मान जो है वो नेगेटिव में लेंगे, और जितने भी वोल्टेज ड्रॉप होंगे हम उसे पॉजिटिव लेंगे। तो इस प्रकार देखो यहाँ पर नेगेटिव से बाहर निकल रही है धारा, तो हम इसे पॉजिटिव लेंगे। मतलब कि EMF का जो टर्मिनल होगा, जिस टर्मिनल से बाहर निकलेगी धारा, उसका अपोजिट साइन हमें लेना है। तो यहाँ से पॉजिटिव से बाहर निकल लिया तो नेगेटिव EMF लेना है, और नेगेटिव से बाहर निकल लिए तो यहाँ पॉजिटिव EMF लेना है, प्लस का EMF लेना है। और जितने भी वोल्टेज ड्रॉप होंगे उन सबको हमें लेना है पॉजिटिव। अब चलते हैं एक क्वेश्चन की तरफ, उसे सोल्व करके देखते हैं कि कैसे हम KVL से उस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। तो आपके सामने मैंने एक क्वेश्चन लिया है। देखो इसके अंदर दो बैटरी लगी है, एक 100 वोल्ट की, एक 150 वोल्ट की, और इनके सीरीज़ में 2 ओम का रेजिस्टेंस लगा है और 3 ओम का रेजिस्टेंस लगा है, और इन दोनों के पैरेलल में ही 100 ओम का एक रेजिस्टेंस लगा हुआ है। हमें इसमें धारा का मान ज्ञात करना है। धारा का मान देखो इस क्वेश्चन में आपको धारा का मान नहीं दिया, ना ही धारा की डायरेक्शन दी है। तो हम ऐसी सिचुएशन में क्या करेंगे कि अपने धोरे से हम कोई एक धारा एज्यूम कर लेंगे। उससे पहले हम जान लेते हैं कि लूप और मैश क्या होता है। देखो यहाँ पर जो है क्लोज परिपथ कितने हैं, एक परिपथ ये है, एक परिपथ ये है, और एक परिपथ ये है पूरा। तो ये जो हमारे 3 परिपथ हुए ये हमारे हुए लूप, ये हमारे हुए लूप। और जो हमारे मैश है, मैश क्या होता है, देखो जितने भी सर्किट डिवाइड हुए होते हैं, मतलब कि पार्टीशन, ये एक पार्ट है और ये एक पार्ट है क्लोज, तो हम क्या कहेंगे कि इसमें जो मैश है वो 2 है। तो अब यहाँ पर बात आती है कि हम धारा को कैसे माने। देखो हम मानते हैं यहाँ से धारा हुई I1 और यहाँ पर हुई धारा I2, या फिर हम इसे ऐसे भी मान सकते हैं कि ये धारा जो है I1 ऐसे हुई और ये धारा हुई I2 ऐसे। तो अब यहाँ हम देखते हैं कि EMF इक्वेशन कैसे बनती है इसकी। सबसे पहले हम इसकी EMF इक्वेशन ही बनाएंगे जो कि KVL की मैंने आपको बताई थी। तो उसे बनाने के लिए हम पहले इसमें देखेंगे कि कितनी इक्वेशन बनेगी। तो उसके लिए सूत्र होता है KVL इक्वेशन के लिए सूत्र होता है कि B - N + 1। तो ये सूत्र होता है KVL इक्वेशन के लिए B - N + 1। देखो यहाँ पर जो है B वो हमारी होती है ब्रांच, नंबर ऑफ ब्रांचेस, और यहाँ N जो होता है वो हमारा आता है नंबर ऑफ नोड, और +1 तो है ही। देखो ब्रांच जो है यहाँ पर ब्रांच कितने दिख रहे हैं आपको, एक ब्रांच ये रही, एक ब्रांच ये रही, और एक ब्रांच ये। तो टोटल ब्रांच कितनी हुई, 3। तो KVL इक्वेशन बराबर 3 - के। अब यहाँ पर नोड कितने हैं, देखो नोड क्या होते हैं, ये जो ब्रांचेस हैं जिस एक पॉइंट पर मिलती हैं, ये तीनों ब्रांच एक तो यहाँ पॉइंट पर मिल रही है और ये हमारी यहाँ पॉइंट पर मिल रही है, या फिर हम कह लो कि धारा की वैल्यू जहाँ बट रही हो वो हमारा नोड होता है। तो यहाँ पर 2 नोड है, एक नोड यहाँ है, एक नोड यहाँ है, तो हम यहाँ लिखेंगे 2 और +1। तो यहाँ पर जो टोटल आएगा वो 1 है और 1 जोड़ दिया तो यहाँ पर आ गया 2। तो इस वाले जो परिपथ में नंबर ऑफ इक्वेशन की वैल्यू होगी वो 2। तो हम 2 इक्वेशन बनाएंगे। नंबर ऑफ इक्वेशन जो है KVL की वो तो निकालनी आपको आ गई, लेकिन एक चीज़ और है जो आपको समझनी चाहिए। देखो मैं आपको यहाँ बता देता हूँ, अगर ये कोई रेजिस्टेंस है उसमें एक धारा जा रही है ऐसी और एक धारा जा रही है विपरीत, ठीक है। ये कोई R रेजिस्टेंस है, ये I1 धारा जा रही है ऐसी और यह धारा जा रही है इस दिशा में, और हमको जो निकालनी है
वो इस डायरेक्शन में धारा निकालनी है। तो जो हम धारा लेंगे या जो हमारी वोल्टेज ड्रॉप होएगी वो हमारी क्या होगी, देखो रेजिस्टेंस तो है ही आर, इनटू के अंदर हमारी धारा एक ही है। तो देखो इस धारा, ये जो धारा है हमारी जो निकालनी है मेन धारा, इसकी डायरेक्शन में कौन सी धारा है, ये I1, तो हमारी ये धारा मेन हुई, तो हमने I1 लिया। और ये धारा हमारी दूसरी डायरेक्शन में जो माइनस के I2 हो जाएगा। तो ये हमारा जो होगा वोल्टेज ड्रॉप होगा इस प्रकार। दूसरा मैं आपको बता देता हूँ, यदि देखो ये रेजिस्टेंस है R का और धारा इसी डायरेक्शन में है I1 और एक धारा इस डायरेक्शन में है I2। अब हमें जो निकालनी है धारा वो मेन धारा इधर है। तो इस रेजिस्टेंस में ड्रॉप कैसे होगा, तो देखो जो रेजिस्टेंस है R और जो इसकी डायरेक्शन में जो हमें निकालनी है धारा, इसकी मेन डायरेक्शन में धारा कौन सी है, ये I2 है। तो हम I2 को पहले लिखेंगे, फिर माइनस के I1 लिखेंगे। तो जो हमारा ये ड्रॉप है ये वाला इस प्रकार आएगा। तो देखो ये जो ड्रॉप है इस प्रकार आएगा, R2 इंटू I2 माइनस के I1, ये ब्रैकेट बंद। और एक और है जो हमें पता करना है, देखो अब इसके अंदर धारा ऐसे जा रही है, ये रेजिस्टेंस R है और ये हमारी दोनों धारा इसी दिशा में जा रही हैं और हमें इसी दिशा में ही धारा की वैल्यू ज्ञात करनी है, इसी दिशा में। तो हमारा जो वोल्टेज ड्रॉप होगा वो देखो ये धारा जो है दोनों एक ही डायरेक्शन में है, I1 और I2, और ये हमारी मेन धारा है इसकी दिशा में। तो जो वोल्टेज ड्रॉप होगा वो I1 प्लस I2 होगा, मतलब कि ये दोनों इसी की दिशा में और हमको यही निकालनी है, मतलब जो मेन धारा है I1, तो ये दोनों जुड़ जाएंगे। तो ये ड्रॉप हमारा हुआ R ब्रैकेट के अंदर I1 प्लस I2। अब हम देखते हैं ये जो क्वेश्चन है आपका, इसे सोल्व कैसे करते हैं। तो आपको मैंने बता दिया नंबर ऑफ इक्वेशन कैसे बनती है, मतलब कि नंबर ऑफ इक्वेशन इसके अंदर कितनी बनेंगी और रेजिस्टेंस में होने वाला ड्रॉप कैसे होगा। इधर देखो ये धारा है ये इस डायरेक्शन में है, मतलब ऐसे, और ये भी इस प्रकार इस दिशा में है। तो हम जो केवीएल इक्वेशन बनाएंगे हम यहाँ से शुरू करते हैं। तो क्या था, सबसे पहले अगर हम मान रहे हैं कि धारा इधर से निकल ली है, पॉजिटिव से निकल लिया, तो इसका मान हम नेगेटिव लिखेंगे। तो मैंने नेगेटिव में 100 लिया और यहाँ क्या है नेगेटिव से बाहर निकल लिया है, तो हमने प्लस के 150 लिया। वोल्टेज ड्रॉप देखो यहाँ पे 3 है, तो हमने प्लस के वोल्टेज ड्रॉप सारे हमने लिखने हैं प्लस में, तो 3 और इंटू के अंदर देखो क्या है हमारी मेन धारा ये है, क्योंकि हम इसमें लगा रहे हैं। तो मेन धारा हमारी क्या होगी I1 और ये धारा क्या है इसके विपरीत जा रही है, देखो ये ऐसे जाएगी फिर ऐसे, तो विपरीत जा रही है, तो माइनस के I2। अब ये जो धारा है I1 ये ऐसे गई और यहाँ ड्रॉप हुआ हमारा, और प्लस के 2I1 हमने कर दिया 0। तो अब हम लेते हैं ये वाले जो केवीएल इक्वेशन है, ये लूप 1 मान लो, ये जो है ये लूप 1 है और ये लूप 2 है। दूसरे लूप में देखते हैं जो E2 है, ये देखो धारा प्लस से निकल ली है, तो माइनस के 150, और यहाँ रेजिस्टेंस में आई, तो रेजिस्टेंस में ड्रॉप जो है वो तो प्लस का ही होगा, 100 I2, और यहाँ से फिर धारा गई यहाँ पर। देखो मेन धारा हमारी ऐसे जा रही है और ये वाली धारा ऐसे आ रही है, तो 3 ओम का जो रेजिस्टेंस है उसके अंदर मेन धारा I2 हुई, और ये हमारी अपोजिट धारा हो गई है। अपोजिट धारा को माइनस के I1 लेंगे और फिर हम क्या कर देंगे इसे 0। तो हमारी एक इक्वेशन ये आई और एक इक्वेशन ये। अब इन दोनों को सोल्व करना है। मैं एक बार और बता देता हूँ कि ये दोनों इक्वेशन कैसे मैंने बनाई है। देखो पहली जो इक्वेशन है, मैंने ये धारा इस डायरेक्शन में है, यहाँ पॉजिटिव से निकल ली है ये धारा, तो हमने इसे माइनस के लिया। यहाँ देखो ये वाली धारा माइनस से बाहर जा रही है, तो हमने प्लस के लिया 150। यहाँ रेजिस्टेंस 3 है, 3 ओम का, देखो जितने भी ड्रॉप है उन्हें प्लस के लिखना है। और जो I1 है वो इस डायरेक्शन में है, हमें इस लूप में लगा रहे हैं, तो हमारी मेन धारा I1 हुई, तो I1 हमने पहले लिखा। और ये जो डायरेक्शन है इस वाली धारा की, ये तो इसमें भी जा रही है, तो इसलिए इसे हम माइनस के लिखेंगे, माइनस के I2। 2 धारा है ना इसमें, तो इसलिए ये मेन धारा माइनस के, ये मेन धारा हमारी प्लस की होगी और ये जो धारा है हमारी ये माइनस के I2 हो गई।
अब देखो ये वाली धारा यहाँ से जाने के बाद रेजिस्टेंस 2 में जाएगी, इसमें ड्रॉप होगा 2i1, तो 2i1 हमने प्लस में लिखा, जितने भी ड्रॉप हो सब प्लस में लिखेंगे और बराबर हमने 0 कर दिया। तो केवीएल इक्वेशन फर्स्ट हमारी लूप 1 की ये वाली है। और लूप 2 में देखते हैं, लूप 2 में कैसे लगाएंगे। देखो प्लस से बाहर निकल लिया i2, तो हमने इसे माइनस में लिया। यहाँ धारा आई तो यहाँ i2 है केवल, तो 100 इंटू i2 कर देंगे। फिर ये जो है धारा घूम के 3 ओम के रेजिस्टेंस में गई। 3 ओम के रेजिस्टेंस में देखो प्लस के 3 लिखा और ब्रैकेट मतलब कि इनटू मैन धारा हमारी i2 हुई और ये हमारा अपोजिट धारा हुई। तो मैन धारा जो है i2 और माइनस के अपोजिट धारा i1 बराबर 0, क्योंकि हमारा पूरा हो गया लूप। तो अब हम इन दोनों इक्वेशन को सोल्व कर कर वो i1 और i2 की वैल्यू निकालेंगे। हमें ये जो रेजिस्टेंस है 100 ओम के रेजिस्टेंस में कितनी धारा है और इसमें कितना ड्रॉप हो रहा है, ये दोनों चीज़ निकाल ली है। तो मैं इन दोनों इक्वेशन को सोल्व कर देता हूँ। तो मैंने क्वेश्चन जो है सोल्व कर दिया है। देखो ये इक्वेशन तो मैंने आपको बता दी कैसे कैसे करनी है। और तो ये जो इक्वेशन है मैंने यहाँ लिख दी और ये वाली इक्वेशन सोल्व करके यहाँ लिख दी। अब देखो इनमें से कोई भी जो दो i1 और i2 के हैं, इन दोनों समीकरण में कोई एक सेम बनाना है जिससे कट जाए और एक हमारी i1 या i2 की वैल्यू निकल जाए। तो मैंने ये जो i1 और ये 5i1 और 3i1 है, इन्हें सेम बनाने के लिए देखो यहाँ 5 है यहाँ 3 है, तो मैंने इसमें 3 से गुणा कर दी पूरे में और इस वाले में 5 से, तो हमारी ये समीकरण बन के आई। अब इसमें देखो ये प्लस का है और ये माइनस का, तो ये दोनों कट जाएंगे और जब हम इन्हें जोड़ेंगे तो ये मैंने पद यहाँ लिख दिया और ये वाला पद माइनस का यहाँ लिख दिया। अब देखो ये प्लस का है यहाँ और ये माइनस का यहाँ पर, तो ये जोड़ने के बाद मतलब कि ये जब 9 इसमें से घटेगा तो 506 आ जाएगा i2। और ये देखो 50 में से 50 गया तो यहाँ पर 700 बचेगा, 700 में से 100 गया फिर 600, तो 600 बच गया। और i2 बराबर जब 600 को हम 506 से भाग करेंगे तो हमारा मान आएगा 1.27 एम्पियर। तो हमारी वैल्यू i2 की जो है ना ये आ गई, i2 बराबर 1.27 एम्पियर। अब हम देखते हैं ये जो i2 की वैल्यू है किसी एक समीकरण में रख के हम i1 की वैल्यू निकाल लेंगे। देखो मैंने लिखा है कि i2 का मान समीकरण ये जो है ये वाली समीकरण हमारी ये है, देखो ये वाली, इसमें रखने पर मैंने जब इसमें रख दिया देखो 15i1 है माइनस के 9 इंटू i2 का मान 1.27 बराबर माइनस के 150। तो सोल्व करने के बाद जो हमारी i1 की वैल्यू निकल के आई है वो हमारी आई है, सोल्व करने के बाद सोल्व तो आप कर लोगे, तो i1 की वैल्यू आएगी 9.238 एम्पियर। अब हमें क्या देखना था, मैं नीचे कर देता हूँ इसे। हमें देखना था कि ये जो 100 ओम का रेजिस्टेंस है इसके अंदर ड्रॉप कितना है और इसके अंदर हमारी धारा की वैल्यू कितनी है। तो देखो यहाँ जो धारा की वैल्यू आई है, देखो i2 बह रही है यहाँ पर, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ आपको 100 ओम में धारा i2 है, i2 की वैल्यू देखो है हमारी 1.27 एम्पियर। तो एक आंसर तो हमारे आया। अब 100 ओम में रेजिस्टेंस, 100 ओम में वोल्टेज ड्रॉप कितना है 100 इंटू i2 बह रही है, तो i2 की वैल्यू है 1.27। वोल्टेज ड्रॉप सीधा सीधा निकल जाएगा इसका कि यहाँ से हम पॉइंट हटाएंगे तो 100 आएगा, 100 से 100 कट गया तो यहाँ आ जाएगा 127 वोल्ट। तो जो हमारा 100 ओम में ड्रॉप होगा V100 वो हमारा होगा 127 वोल्ट। हम चाहे तो 100 ओम के अंदर पावर लॉस कितना हुआ वो भी निकाल सकते हैं। तो P बराबर हमारा I2R है। देखो I की वैल्यू है 1.27 का स्क्वायर कर देंगे और रेजिस्टेंस हमारा है 100। तो आप कैलकुलेशन करके पावर की वैल्यू निकाल सकते हो। तो इस वीडियो में इतना ही। अब हम नेक्स्ट जो वीडियो आएंगी, 1-2 वीडियो आएंगी, उसमें हम KVL और KCL के कुछ क्वेश्चन लेंगे जिससे आपको KVL और KCL लगाने में मतलब सोल्व करने में आसानी होगी। उन्हें सोल्व कर हम ये पता लगा सकते हैं कि हम किसी भी क्वेश्चन को कितनी जल्दी और कैसे कर सकते हैं। तो मेरी इस वीडियो में आपको इन्फॉर्मेशन कैसे लगी कमेंट करके ज़रूर बताना और मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। और
मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और फिर मिलते हैं एक और नई वीडियो में। तब तक के लिए बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।